हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। वैसे तो मार्केट में हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल कुछ बोलने ऐसा तो है नहीं अभी। जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट बहुत अजीब तरीके का हो गया है। अगर हम कल की बात करें तो कल वी गॉट अ गुड बाउंस फ्रॉम दिस एरिया, जहाँ पे हमने एक लॉन्ग भी लिया था। हमने पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक किए थे एंड आई थॉट ऑफ डूइंग डीसी एट दिस लेवल, बट यहाँ पे जो कैंडल थी उसका रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग आया नहीं कि मैं ऐड ऑन करूँ अपने लॉन्ग में। एंड मैंने वेट किया कि अगर ये रिक्लेम करेगा तो मैं ऐड ऑन करूँगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसने वापस से इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया एंड यहाँ से ये फिर से नीचे आने लग गया। अब मार्केट बहुत क्रूशियल पॉइंट पर है। 83 के इज़ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर मार्केट। इस लेवल को दिस इज़ अ मस्ट होल्ड लेवल फॉर मी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मार्केट होल्ड नहीं करता है तो अगले लेवल्स वापस वही होंगे। इस वीक को शायद ये रीटेस्ट करने वापस से जाए एंड वहाँ पे बाउंस बैक करे, या फिर जिस लेवल का मैं उस दिन इंतज़ार कर रहा था 74 75 के, ये वहाँ तक वापस रीटेस्ट करने जा सकता है अगर आप बिटकॉइन को देखो तो। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो शायद ये इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट कर रहा है एंड मे बी छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा हो कि इसको ऐसे रीटेस्ट करे एंड फिर से ये नीचे जाए। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी हार्ड टाइम फॉर द मार्केट, नॉट ओनली क्रिप्टो, बट अगर आप एट द सेम टाइम एस को देखोगे तो एक दिन में 2% के आसपास एस गिर चुका है। एस भी अपना कोई सपोर्ट आसानी से होल्ड नहीं कर रहा है। दो एस अभी S&P 500 अभी अपने सपोर्ट पर ही है। यहाँ से एक थोड़ा बहुत बाउंस तो मुझे देखने को मिलना चाहिए। तो आई गेस क्रिप्टो भी उसको फॉलो करे, एंड क्योंकि क्रिप्टो भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है अगर आप बिटकॉइन की बात करो तो इट्स अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट, तो शायद ये भी यहाँ से बाउंस बैक करे। द थिंग इज़ कि अभी मार्केट में लेवरेज लॉन्ग जैसे लेने जैसा कुछ है नहीं। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे लॉन्ग्स हैं जो ओपन है, जो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं डीसीए करूँ कहाँ, क्योंकि एट दिस लेवल मुझे डीसीए करना चाहिए ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइसेस पर है मिल रहे हैं टोकन्स। अगर आप देखोगे तो सोलाना 136 पे चल रहा है। मेरा ऑलरेडी लॉन्ग 145 146 के आसपास से ओपन है और सोलाना अभी भी सपोर्ट पर है, तो यहाँ से सोलाना को भी बाउंस करना चाहिए। अगर आप टाओ देखोगे तो 270 के आसपास मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड लेवल टू बाय टाओ। बट द थिंग इज़ कि कहाँ तक ये मैनिपुलेशन चलेगी इसका कोई एंड नहीं है, बिकॉज ये प्राइस एक्शन मुझे तो कहीं से ऐसे टीए फॉलो करता नहीं दिख रहा है। दिस इज़ वॉट आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि दिस ऑल मार्केट अब मैनिपुलेट हो चुका है पूरी तरीके से। दिस इज़ हाउ वेल आर डोमिनेटिंग द मार्केट, स्पेशली बेयर्स। ये कहीं से कोई सपोर्ट को मेरे अकॉर्डिंग, मेरे टीए के अकॉर्डिंग तो नहीं फॉलो कर रहा। बस मार्केट में सेलिंग ही हो रही है अगर आप कंटिन्यूसली देखो। बट ठीक है, हम इस मार्केट में कर क्या सकते हैं इसकी, हम अच्छे टोकन्स जो है उनको हम बाय कर सकते हैं इन स्पॉट। जैसे कि अगर आप आवे देखोगे तो आवे ने बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लिया है, अपने सपोर्ट को अच्छे से होल्ड बैक किया है अपने लोअर रेंज को $180 के, एंड काफ़ी तेज़ी से एक बाउंस दिखाया है। तो ऐसे डंप में आप स्ट्रॉन्ग टोकन्स को देख के बाय कर सकते हो इन स्पॉट। लेवरेज लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी लेवरेज टोकन्स खुले हैं और उनको मैं भी डीसीए नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि मुझे नहीं पता भी यहाँ से कितनी मैनिपुलेशन हो सकती है, राइट। टीए तो फॉलो नहीं कर रहा है मेरा मार्केट, ये तो मैं फॉर श्योर बता सकता हूँ। नॉट ओनली इन क्रिप्टो, बट अगर आप देखोगे तो सारे ही ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट का ही जो मामला है वो ख़राब चल रहा है। चाहे वो इंडियन मार्केट देखो तो $14 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गए। निफ्टी कंटिन्यूस 10th दिन आज भी गिरा है। तो मार्केट में मैनिपुलेशन तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ओवरऑल मार्केट ही काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, सॉरी, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडियन हो। ठीक है, सारे ही मार्केट काफ़ी वीक दिख रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में मेरी एडवाइस यही रहेगी कि यू शुड बाय गुड टोकन्स इन स्पॉट। जैसे कि आवे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आवे यू शुड बाय। सेम टाइम आवे की फैमिली का एक कॉम्प है, कॉम्प भी आपको बाय करना चाहिए। कॉम्प इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। कॉम्प के अलावा MKR, मैंने आपको MKR का एक सपोर्ट दिया था 1360, जहाँ से MKR में एक बाउंस आना चाहिए था एंड आया भी। 1360 से इसने सीधा 1440 को टैप किया, 1470 तक गए गया एंड उसके बाद नीचे आया। अगर किसी ने लिया होगा तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, आई होप सो। 1470 तक गया था MKR एंड ये वापस आ रहा है, तो 1360 पे मैं MKR भी बाय करूँगा। अगेन ये सारे जो कॉल्स हैं ये सब स्पॉट के हैं, आपको स्पॉट में मस्ट बाय टोकन्स हैं ये सारे। अगर LTC देखो तो 110 से एक छोटा सा बाउंस आया था, बट अगेन इसने बहुत आसानी से सपोर्ट को तोड़ दिया, विच इज़ अगेन आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट कि इट्स नॉट वेरी यूजुअल थिंग जो हो रही है मार्केट में। आराम से कोई भी सपोर्ट बहुत आराम से ब्रेक डाउन हो जा रहा है। LTC को मैं अभी भी स्पॉट में बाय करूँगा। LTC जब बाउंस बैक करता है तो काफ़ी स्ट्रांगली करता है, तो LTC को मैं $890 पे और स्पॉट बाय करूँगा। दो मैंने 100 पे भी बहुत सारा LTC बाय किया है स्पॉट में, तो मैं 90 पे भी और उसको बाय करूँगा। अभी के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, जो टोकन्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स।
अभी के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जो मुझे ऑल्ट कॉइन्स अच्छे दिख रहे हैं मार्केट में, मैं उनको बाय कर लूँ स्पॉट में। जो उसमें से मेरे फेवरेट होंगे सोल, टाओ, आवे, कॉम्प, एम के आर, एथेना ऑल्सो। एथेना मैं आपको हर वीडियो में कवर करता हूँ। एथेना भी काफ़ी अच्छे लेवल पर है। 0.34 इज़ नॉट अ बैड प्राइस टू गेट इनटू एथेना। दो एथेना अपने काफ़ी मेजर सपोर्ट पर है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक तो बनना चाहिए। तो मैं ओवरऑल समराइज़ कर देता हूँ बेसिकली आज की मार्केट अपडेट को, कि बिटकॉइन इज़ एट वेरी क्रूशल सपोर्ट। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है विच इज़ 82K बेसिकली, तो विल बी हेडिंग अप टुवर्ड्स 79,000। अगर 79,000 भी होल्ड नहीं करता है तो मेरा जो आखिरी लेवल होगा फॉर बुल मार्केट इज़ 74, 73। अगर 74 के नीचे डेली वीकली क्लोजिंग हो जाती है देन भूल जाना कि वी आर इन बुल मार्केट। बुल मार्केट में तो खैर अभी भी क्या ही याद होगा किसी को, कि क्योंकि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो तो परफॉर्म किए ही नहीं है। इथेरियम तो 2000 क्यों ही सर्वाइव कर रहा है ये इस मार्केट में, मुझे नहीं पता। इट शुड हैव बीन डिलिस्टेड सून, बट एनीवे। तो गाइज़ वही है, ओवरऑल मार्केट में यही अपडेट है कि जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो अच्छे प्राइसेस पे मिल रहे हैं, आप उनको बाय कर लो। जैसे कि आप आवे को देखोगे तो आवे ने बहुत तेज़ी से बाउंस बैक किया, 180 से 190 बहुत तेज़ी से आया, एंड अभी भी ये ब्रेकआउट होने जा रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 230, 240 के आसपास कुछ टाइम बाद ट्रेड करेगा। आवे की फैमिली में मैंने आपको कॉम्प के बारे में बताया, एम के आर के बारे में बताया। तो आप ये डीफाई जो टोकन्स हैं ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इनको बाय कर सकते हो। स्पॉट में ही बाय करना, क्योंकि मार्केट काफ़ी मैनिपुलेटेड है। तो अभी लेवरेज ट्रेडिंग करके कोई इतना मतलब है नहीं। हो सकता है आपकी ट्रेड सही हो सकता है आपके लेवल सही हो, बट एट द सेम टाइम मैनिपुलेशन से कोई नहीं बच पाता। तो मैनिपुलेट हो जाएगा सब कुछ, प्राइस डंप हो जाएगा 10-20%, लिक्विडेट हो जाओगे। उसके बाद कोई सेंस नहीं बनेगा कि आप उसके बाद वो आपका टारगेट हिट कर जाए ना करे, राइट। तो थोड़ा सा कॉशियस रहो। मैं खुद अपने लॉन्ग को बहुत आराम से DCA कर रहा हूँ, मैं एकदम जल्दबाजी नहीं करूँगा। बाकी मैं जो अपना बाकी बचा USDT है, इवन अब तो USDT भी काफ़ी कम बचा है मेरे पास। अब हार्डली आई एम लाइक 10% इन कैश। ऐसा कभी हुआ नहीं थ्रू आउट 5 to 6 years ऑफ माई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कि सिर्फ 10% कैश बचा हो मेरे पास और मार्केट का मुझे कुछ पता ना हो। बट एनी वे, आई गेस ये भी चीज़ चली जाएगी, ये चीज़ भी देख लेंगे कैसे होता है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ अपडेट गाइड। आई होप कि फालतू में ट्रेड्स ना लेना, फालतू के अपने पैसे जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट द मार्केट स्टेबल। शेयर लेवल ऑफ मैनिपुलेशन चल रहा है अभी पूरे मार्केट में, स्पेशली इन क्रिप्टो। US मार्केट भी आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छा सिनेरियो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सपोर्ट पे भी इतना वीक रिएक्शन फ्रॉम SPX आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट ठीक है जो है गाइस, अब यही है। आई होप आप भी ज़्यादा फालतू के ट्रेड्स ना लेना, एंड फालतू ट्रेड्स में मत फंसना। स्पॉट बाय कर लो। स्पॉट बाय इज़ अ वेरी गुड डील इस पॉइंट पे, क्योंकि आप इस पॉइंट पे जब आप बाय करोगे तो आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब अपने स्पॉट बाइस के प्राइस देखोगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ये डिप आई डोंट थिंक सो ऐसे मिलेगी, स्पेशली फॉर स्पॉट पीपल। So I hope you have liked our analysis. In case you have any question, you can comment it down in the comment section. बाकी जो challenges के अपडेट है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। ऐसा नहीं है कि मैं उनको भूल चुका हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है उनको DCA करने का सही, तो मैं उनको DCA नहीं कर रहा हूँ। या तो वो ऊपर क्लोजिंग देंगे तब मैं DCA करूँगा, फिर नीचे एक अच्छे लेवल को हिट करेंगे तो मैं DCA करूँगा। अभी मैं नहीं करूँगा किसी चीज़ को DCA। ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू।